All. Hey guys, first of all, good morning to everyone. It is me Adesh Sharma from Spoken English Channel इलाहाबाद. आज के लेक्चर में आप सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारा आपने पहले वीडियो लेक्चर में सीखा था नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव. आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब. बड़ा ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, बहुत ही अच्छे किस्म का टॉपिक. आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि प्रतिदिन की अपडेट आप तक पहुंचती रहे. तो आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्ब. वर्ब मीन्स क्रिया. क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, क्रिया होती क्या है, क्रिया का क्या कार्य है, ये आपको समझना है. देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में. क्रिया वर्ब यानी कि वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया. वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. क्रिया वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. ये तो डेफिनेशन हुई हिंदी में. अब देख लेते हैं इंग्लिश में. A verb is a word used to say something about some person, place or thing. A verb is a word used to say something about a person, place or thing. क्लियर होगी बात. अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के प्रकार. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग किस्म का टॉपिक आज का वर्ब. वर्ब मीन्स क्रिया. इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में भी और इंग्लिश लिटरेचर में भी. क्रिया के बिना इम्पॉसिबल, इंग्लिश इम्पॉसिबल. देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के प्रकार. पहली है ट्रांजिटिव वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जिस तरह से मोहन प्लेज क्रिकेट. मोहन क्रिकेट खेलता है. इस वाक्य में मोहन सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है. तो बात क्लियर हो गई. जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, प्ले क्रिया है. इस तरह से शी सिंग्स आ सॉन्ग. इस सेंटेंस में आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो आ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट हो गया तो सिंग्स वर्ब है. जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उससे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. अगला सेंटेंस देखते हैं. ही गेव मी ए बुक. उसने मुझे एक पुस्तक दी. इसमें बहुत बढ़िया बात सीखने की है. इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं आप, मी और ए बुक. तो इससे पता लगता है कि वर्ब के ज्यादा से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. किसी वर्ब के, ट्रांजिटिव वर्ब के ज्यादा से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. जिस तरह से इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ही गेव मी आ बुक. आ बुक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इसके दो ऑब्जेक्ट हैं. तो वह वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. आप देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. इसका अगला प्रकार है इंट्रांजिटिव वर्ब. जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जिस तरह शी विल गो, वह जाएगी. कहां जाएगी ये क्लियर नहीं है, तो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. मीरा इज कमिंग. मीरा आ रही है. कहां से आ रही है ये क्लियर नहीं है. मीरा इज कमिंग. कमिंग पर सेंटेंस पूरा हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है. जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. इस तरह से ही लाफ्स, वह हंसता है. ही लाफ्स, वह हंसता है. इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है. जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और ट्रांजिटिव वर्ब के कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. ये बात क्लियर करने की है. अब देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब. तीसरे प्रकार की वर्ब है the third kind of verb, linking verb. लिंकिंग वर्ब को कहते हैं संयोजक क्रिया. ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया. इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया. लिंकिंग वर्ब को कहते हैं संयोजक क्रिया. वह वर्ब
जो वाक्य के सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट पूर्वक से जोड़ती है लिंकिंग वर्ब कहलाती है। कितनी अच्छी डेफिनेशन। वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है, पूरक से जोड़ती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जिस तरह ही इज ऑनेस्ट, इसमें ही सब्जेक्ट है, ऑनेस्ट कंप्लीमेंट है, इन दोनों को इज ने जोड़ दिया तो इज लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो, इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है और आर ने दोनों को जोड़ दिया, आर लिंकिंग वर्ब है। अब देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग किस्म के वो वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इनकी संख्या 24 होती है। आई हैव टोल्ड यू इन मैनी वीडियोज दैट देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में 24 हेल्पिंग होती है। इनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मॉडल्स भी होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये मॉडल्स हैं। ये दोनों मिलकर हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। जिस तरह से इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, he, sorry, had, have, had, do, does, did, can, could, may, might, would, should, must, ought to, dare, need, used to, इन्हें कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। अब देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अंतर, यानी कि दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। वो थोड़ा सा डिफरेंस है लिंकिंग वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। ही इज पुअर, वह गरीब है, इसमें केवल कंप्लीमेंट पुअर है, यानी कि एक ही शब्द है। जिस वर्ब के बाद केवल एक शब्द होता है, कंप्लीमेंट होता है, वो लिंकिंग वर्ब होती है। लेकिन जिस वर्ब के बाद एक से ज्यादा शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो हेल्पिंग होती है। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग इज है, पहले सेंटेंस में इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। ये अंतर है। अब आते हैं बारी मेन वर्ब की। मेन वर्ब की कल्पना करना संख्या की मुश्किल है। देयर आर सो मेनी अनकाउंटेबल मेन वर्ब, जिस तरह गो जाना, वेंट, गोन, गोइंग, इनके प्रकार होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। डू करना, डिड, डन, डूइंग। कम आना, केम, कम, कमिंग। प्ले खेलना, प्लेड, प्ले, प्लेइंग। राइट लिखना, रोट, रिटन, राइटिंग। आई वांट टू टेल यू, मेन वर्ब की संख्या की कल्पना करना मुश्किल है। तो ये था आज का टॉपिक, वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।